आज के लेक्चर में हम पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि जावा में पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये टॉपिक। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम्स देखेंगे, यानी कि जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम ब्लूजे में कैसे रन किया जाएगा, उसको कंपाइल कैसे किया जाएगा और उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ये सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है इंपोर्ट सेक्शन, यानी कि हमें जो भी फाइलें होती हैं, जो भी पैकेजेस हैं, जो क्लासेस हैं, जो प्री डिफाइंड हैं, उन्हें हमें इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहली लाइन हमें लिखनी है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, या कोई और भी पैकेज हो सकते हैं, अभी आएंगे और पैकेज। अभी आपको यूटिल डॉट स्टार लिखना है, बस इतना सा लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन शुरू होता है जिसमें हम क्लास डिज़ाइन करते हैं। क्लास का नाम लिखना है। क्या नाम लिखा हमने यहाँ पर? वेलकम। वेलकम क्लास का नाम है। उससे पहले दो कीवर्ड जरूर लगाने हैं, एक पब्लिक और एक क्लास। वेलकम क्लास का नाम है। ये क्लास का नाम वही होगा जब हम क्लास बनाते टाइम, प्रोजेक्ट बनाते टाइम शुरू करेंगे। ये हम आपको अभी डेमो में दिखाएंगे कैसे करना है। तो पहले हमारा क्या आएगा? क्लास का नाम, जिसके लिए साथ पब्लिक और क्लास कीवर्ड आएगा। ये वेलकम की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे लिखना है हम अभी आपको बताएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग करली ब्रैकेट लगाना है। स्टार्टिंग करली ब्रैकेट यानी कि इस क्लास के नाम को लिखने के बाद आपको करली ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या है? ये एक फंक्शन का नाम है। मेन गेट की तरह समझ लीजिए, ये मेन गेट है। इसी के अंदर हम जो कोडिंग लिखेंगे वही कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। तो मेन के अंदर हमें कोडिंग लिखनी है सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने क्लास का ये ब्रैकेट स्टार्ट किया था, ऐसे इसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं इस पहले प्रोग्राम में। तो कुछ प्रिंट कराना हो, स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराना हो, तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट मेथड। लेकिन उस प्रिंट मेथड को हमें दो कीवर्ड के साथ यूज करना होगा। ये प्रिंट मेथड है, इसे यूज करना है, लेकिन इसके साथ हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट फिर प्रिंट मेथड लिखना है। तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड लिखना है। इस प्रिंट के अंदर आपको आप जो भी मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है वेलकम इन एटीएस, आप भी यही मैसेज लिख सकते हैं, वेलकम इन एटीएस। और इसे हमने डबल कोट्स पे ध्यान कीजिए, एनक्लोज करना है, डबल क्लोज में कोट्स में से बंद करना है। जब ये डबल कोट्स के अंदर बंद कर दोगे और यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं, राउंड ब्रैकेट बंद करके लास्ट में आपको सेमीकोलन देना जरूरी है, आवश्यक है। जो भी कोड मेन के अंदर आएगा, जो भी प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर आएंगी, सबके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। वो जहाँ पे कोई चेंजेस होंगे हम बताएंगे अभी, ठीक है। ये डबल कोट्स लगा के वेलकम, जो भी मैसेज लिखना हो वो इस डबल कोट्स के बीच में आएगा। देन आप इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर क्लास को बंद कर देंगे। ये क्लास का ये मेन का ब्रैकेट है, ये क्लास का ब्रैकेट है, ठीक है। ये दोनों बंद कर देंगे। तो जैसे कि आपको समझ में आया, सबसे पहले ये क्या था? इंपोर्ट सेक्शन था। फिर क्या है? ये क्लास की डेफिनेशन शुरू होती है, यहाँ से क्लास शुरू होती है, यहाँ पे मेन मेथड शुरू होता है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो बॉडी है, ये मेन की बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये क्लास की बॉडी है। तो क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और मेन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ये बेसिकली बॉडी है, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आपको ध्यान रखना है, कहाँ स्टार्टिंग ब्लॉक किया है तो उसे क्लोज जरूर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बनाया। आइए अब देखते हैं इसका डेमो कि हम ब्लूजे में इसे कैसे रन करते हैं। ये हमने ब्लूजे ओपन कर लिया है। ब्लूजे जैसे ही ओपन होगा, ये आपकी ब्लूजे की स्क्रीन आ गई है। आपको जाना है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाते ही आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे नाम लिखा फर्स्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन बटन दबाएंगे, क्रिएट, तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ब्लूजे और फर्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपने जो भी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब
इस प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यू क्लास, दिखाई दे रहा है न्यू क्लास। इस न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे और आपके सामने क्लास का नाम पूछेगा। तो जैसे कि हमने पीछे क्लास बनाई थी, उसका नाम रखा था वेलकम, है ना। अब यहाँ पर भी हम क्लास का नाम लिख देते हैं वेलकम। तो जो क्लास का नाम आप यहाँ रखेंगे वही आपको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है, ठीक है। वेलकम लिखेंगे और ओके बटन दबा देंगे तो आपके सामने एक वेलकम नाम का एक बॉक्स बनकर आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर ही हमें कोडिंग करनी है। इसे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये कोडिंग खुल के आ गई। कुछ प्री डिफाइंड कोड ये अपने आप बनाकर दे देता है, पब्लिक क्लास, ये मिंट एंड ये सब चीज़ें लिख कर दे देता है। हमें कुछ नहीं है, हमें ये सब हटा देना है। पहले सिलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, ब्लैंक। हम सारी कोडिंग खुद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हमने बताया था इंपोर्ट सेक्शन, तो आप यहाँ पर इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हमने लिखना है पब्लिक क्लास। क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था वेलकम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेलकम। देखो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना वेलकम, तो ये आप क्लास का नाम लिखेंगे वेलकम। तो हमने वेलकम लिख दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और वेलकम लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट करके एंटर प्रेस किया। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये राउंड ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देना है ये। फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर जो भी आप मैसेज लिखना चाहे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगा के आप जो भी मैसेज लिखना चाहे वो लिखेंगे। मैंने लिखा वेलकम इन ATS और डबल कोट्स बंद करके राउंड ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है, ठीक है। अब उस तरीके से फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पहले ये वाला मेन का, उसके बाद एंटर मार के कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे वेलकम क्लास का, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। कंट्रोल S दबाएंगे, कौन सा दबाएंगे, कंट्रोल S। कंट्रोल S से क्या होगा, प्रोग्राम सेव हो जाएगा, अपने आप प्रोग्राम सेव हो जाएगा। जो भी आपने लिखा था वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा, इसे बोलते हैं कंट्रोल S, ठीक है। तो कंट्रोल S दबा के प्रोग्राम सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको कंपाइल बटन दबाना है। यहाँ पे ये कंपाइल बटन दिखाई दे रहा है, इस कंपाइल बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे कंपाइल। तो जैसे ही कंपाइल बटन दबाओगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नो सिंटैक्स एरर। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो यू हैव टू गो बैक, चेंज द कोडिंग, कोडिंग में प्रोग्राम में चेंजेस कीजिए, फिर दोबारा से कंपाइल कीजिए। जब तक यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर ना आए तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ एरर करके देखते हैं। जैसे ये सेमीकोलन है, मैंने ये सेमीकोलन ही हटा दिया, ठीक है, और सेव कर दिया कंट्रोल S। अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, इसी जगह पे दिखा रहा है एरर, और क्या लिखा आ रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। तो आपको साफ साफ दिखा रहा है कि कहाँ क्या कमी है, सेमीकोलन कमी है, यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड देयर। सो यहाँ पे जैसे सेमीकोलन लगा दोगे तो ये प्रोग्राम एरर चली जाएगी। कंपाइल कर दिया तो यहाँ कंपाइल हो गया। तो अगर एरर आ रही है तो एरर को पहले सॉल्व कीजिए, फिर आगे का स्टेप लेंगे। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम इसको फाइल को बंद कर देना है। यहाँ से जो विंडो है इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ पे जो वेलकम बॉक्स है उस वेलकम बॉक्स को आपने कंपाइल करना है। सिलेक्ट कर लो इसे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कंपाइल बटन दबा दो, ठीक है। अब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो आपका प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है, अब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे वॉइड मेन पे प्रेस कर दीजिए। आपका प्रोग्राम रन हो गया, आपके पास आउटपुट आ गया वेलकम इन ATS, वेलकम इन ATS, ये आपका आउटपुट आ गया। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब इस प्रोग्राम में मैं कुछ चेंजेस करके देखता हूँ। वेलकम इन ATS लिखा था तो मैं लिखता हूँ वेलकम इन इंडिया, ठीक है। अब मैंने लिख दिया वेलकम इन इंडिया, कंट्रोल S करके सेव कर दिया। इसको अगर हम ऐसे डायरेक्टली, अभी मैं कंपाइल नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कंपाइल बटन नहीं दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर देखिए कंपाइल नहीं हुआ है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आई एम नॉट कंपाइल्ड, लाइनें आ रही हैं। तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कंपाइल बटन दबा दीजिए तो ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है। क्लीन होने का मतलब दैट प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, दैट प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। अब इसे एग्जीक्यूट करना है, इसे रन करना है, तो वहीं पे राइट क्लिक कीजिए और मेन वॉइड मेन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका आंसर आ गया वेलकम इन इंडिया। तो पहले आ रहा था वेलकम इन ATS, अब क्या आ रहा है, वेलकम इन इंडिया। तो ये प्रोग्राम का कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसकी एरर को सॉल्व करना है, वो हमने डिस्कस किया। आइए हम चलते हैं बैक। तो आपने प्रोग्राम को देखा, हमने कैसे रन किया। अब हम
समरी करते हैं प्रोग्राम की, तो आपने जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी सीखा, जावा का प्रोग्राम को ब्लू जे में कैसे टाइप किया, फिर उसका कंपाइल कैसे किया, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, ये आज हमने इस वीडियो में सीखा। थैंक यू सो मच।